हेलो स्टूडेंट, हम जीके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास रन कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इससे पहले हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ और झीलों के बारे में डिस्कस किया। अब हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जल परियोजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम क्लासेस वाइज डिस्कस करते जाएंगे। इसमें लगभग 1000 एमसीक्यूज़ है जो हम क्लास बाय क्लास डिस्कस करेंगे। सो आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी फर्स्ट क्लास है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जल परियोजनाओं के ऊपर। इससे पहले हम लोगों ने नदियों के बारे में डिस्कशन किया था, तो चलिए करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस नदी पर नर्मदा नदी परियोजना स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी यमुना। नाउ राइट आंसर इज नर्मदा। ओके, नर्मदा नदी पर नर्मदा जल परियोजना नर्मदा बेसिन का उपयोग सिंचाई, जल आपूर्ति और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? नर्मदा बेसिन का उपयोग किस लिए किया जाता है? सिंचाई के लिए किया जाता है, जल आपूर्ति के लिए किया जाता है, विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इसीलिए क्या है, नर्मदा जल परियोजना चलाई जा रही है। कौन सी नदी के ऊपर चलाई जा रही है? नर्मदा नदी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नर्मदा सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नो राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। ठीक है, तो क्या है, जो नर्मदा नदी क्या है, नर्मदा नदी के ऊपर नर्मदा सागर परियोजना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अब देखिए, नर्मदा का जो उद्गम स्थल कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। ये अधिकांश भाग कहाँ पे बहती है? मध्य प्रदेश में। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो जितनी भी जल परियोजना होगी वो कहाँ पे होगी? बहुत अधिकाधिक दूसरे राज्य में भी होगी, लेकिन ज़्यादातर कहाँ होगी? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? वही जलापूर्ति, सिंचाई और विद्युत उत्पादन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये जितनी भी परियोजनाएं हैं सभी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है आप लोगों को, इसलिए इन परियोजनाओं के बारे में बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। सागर जितने भी बांध बने हुए हैं, बांध कौन सी नदी में बने हुए हैं, कहाँ पे बने हुए हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। सो ये उस हिसाब से ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। नो राइट आंसर इज राजस्थान। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में स्थित है जो थार मरुस्थल में पानी की आपूर्ति करती है। ठीक है, अभी आज के समय में देखिए कि कोई भी स्टेट हो, देखिए पहले राजस्थान में पानी की बहुत सारी किल्लतें थी। उन सारी किल्लतों को दूर करने के लिए कई सारी जल परियोजना का वहाँ पे चलाई गई है। उनमें से एक है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कहाँ पे है, जो थार मरुस्थल है उसमें जल आपूर्ति के लिए ये चलाई गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी पर प्रमुख जल परियोजना का क्या नाम है? ऑप्शन ए नागार्जुन सागर, ऑप्शन बी सोन तालाब, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी कृष्णा जलाशय। नो राइट आंसर इज नागार्जुन सागर। ठीक है, कहाँ पे? कृष्णा नदी पे। कौन सा सागर है? नागार्जुन सागर जल परियोजना है। इसका उपयोग क्या है? अधिकांश जितनी भी जल परियोजनाएं हैं उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए। ठीक है, और विद्युत उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंधु जल संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सिंचु जल का प्रबंधन, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान के बीच जल वितरण, ऑप्शन सी नदी जोड़ने के लिए समझौता, ऑप्शन डी विद्युत परियोजनाओं को जोड़ना। नो राइट आंसर इज क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच जल वितरण। ठीक है, जो सिंधु नदी है वो कहाँ बहती है? हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, इसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन
पाकिस्तान में बहता है, लेकिन ये निकल के कहाँ से, तिब्बत से निकल के कहाँ जाती है, सीधे पाकिस्तान में चल जाती है। तो भारत में भी इसका कुछ पोर्शन है। तो इसीलिए ये जो समझौता है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, और कब हुआ था, सन 1960 में हुआ था। ठीक है, 1960 में हुआ था। इस समझौते के बीच में क्या हुआ था, जिसमें सिंधु नदी का पानी की उपयोगिता की सहमति बनी हुई है। ठीक है, इसमें ऐसा है कि दोनों देश अपनी अपनी जगह पे जो पानी का उपयोग है वो कर सकते हैं। ये सिंधु जल समझौता बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी नर्मदा। नाउ राइट आंसर इज सतलज। ओके, भाखड़ा नांगर परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, जो मुख्य रूप से जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए बनाई गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, काकतीय जल परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी का महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटका। नाउ राइट आंसर इज तेलंगाना। ओके, काकतीय जल परियोजना तेलंगाना में स्थित है और यह सिंचाई के लिए पानी आपूर्ति करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हीराकुंड जल परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नाउ राइट आंसर इज उड़ीसा। ओके, क्या है, जो हीराकुंड जल परियोजना है वो उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में। और ये किस लिए बनाई गई है? सिंचाई के लिए, जल विद्युत के लिए और बाढ़ के नियंत्रण के लिए। ओके, जो हीराकुंड जल परियोजना है वो उड़ीसा में बनाई गई है और उड़ीसा राज्य में सिंचाई, जल विद्युत और बाढ़ को नियंत्रण को रोकने के लिए बनाई गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी जोड़ योजना का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए जलवायु नियंत्रण, ऑप्शन बी सिंचाई के लिए जल आपूर्ति पुनर्वितरण, ऑप्शन सी जल विद्युत उत्पादन, ऑप्शन डी नदी किनारे वसावट बढ़ाना। नाउ राइट आंसर इज सिंचाई के लिए जल का पुनर्वितरण। ओके, जो नदी जोड़ परियोजना है या परियोजना है उसका उद्देश्य क्या है कि नदी का पुनर्वितरण करना है, ताकि पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल उत्पन्न हो सके या उपलब्ध हो सके। ओके, क्या है, जहाँ पे पानी की कमी रहती है, जिस क्षेत्रों में वर्षा के बाद में जो सिंचाई का है कोई साधन नहीं होता है, इन क्षेत्रों में सिंचाई करने के लिए ऐसी परियोजनाएं चलाई जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा जल विवाद में शामिल राज्य कौन सा है या कौन से हैं? ऑप्शन ए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ऑप्शन डी असम, पश्चिम बंगाल। तो देखिए, यदि आपने नदियाँ पढ़ी है और नदियाँ कहाँ कहाँ बहती है ये पढ़ी है, यदि आपने हमारी प्रीवियस क्लासेस पढ़ी है तो आपको पक्का पता होगा कि कृष्णा नदी कहाँ बहती है। और यदि जहाँ कृष्णा नदी बहती है तो वहाँ पे इस राज्य में आपको ये विवाद देखने को मिलेगा। तो हमने जो कृष्णा नदी पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि कृष्णा नदी क्या है, साउथ की गंगा कहा जाता है किसको? कृष्णा नदी को। तो अब बताइए, ये साउथ में बहती है तो साउथ के हमारे राज्य इसमें से कौन से हैं? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पे ही ये जो नदी का विवाद शामिल है। किस लिए शामिल हुआ था? ये विवाद किस लिए हुआ था? कृष्णा नदी विवाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र में शामिल है, जो नदी के पानी के वितरण को लेकर विवादित है। ठीक है, काय को लेकर के विवादित है? पानी के वितरण को लेकर के विवादित है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की गंगा नदी जोड़ परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, जो गंगा नदी है उसकी जोड़ परियोजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए गंगा और यमुना नदियों को जोड़ना, ऑप्शन बी सिंचाई के लिए जल वितरण, ऑप्शन सी जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन डी जल संगठन को नियंत्रण करना। नाउ राइट आंसर इज गंगा और यमुना नदियों को जोड़ना। ठीक है, क्या है? गंगा और यमुना नदियों को जोड़ना। तो इसमें क्या देख लेते हैं,
नदी गंगा नदी जोड़ परियोजना का उद्देश्य गंगा और यमुना नदियों को जोड़कर जल उपलब्धता करवाना है, जिससे सिंचाई और जल आपूर्ति हो सके। ओके, क्या हो सके? सिंचाई और जल आपूर्ति हो सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी जोड़ने की योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो वही जो जब से चला आ रहा है, हमने कितने क्वेश्चन पढ़ ली इसमें। जल का समुचित वितरण, ऑप्शन बी जल विद्युत उत्पादन, ऑप्शन सी बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन डी सभी। नाउ राइट आंसर इज जल का समुचित वितरण। क्या होता है, जब भी दो नदियों को जोड़ परियोजना चलती है तो उसका मुख्य कारण होता है जल का समुचित वितरण। ठीक है, और जो कृषि के लिए है, दूर दराज के जो एरिया होता है जहाँ पे पानी की कमी होती है, उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए जो नदी जोड़ योजनाएं चलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सिंचाई, ऑप्शन बी जलाशय निर्माण, ऑप्शन सी जल आपूर्ति, ऑप्शन डी जल विद्युत उत्पादन। नाउ राइट आंसर इज सिंचाई। ओके, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल आपूर्ति करना है। देखिए, पहले के ज़माने में क्या होता था कि राजस्थान में फसल उगाना एक अपने आप में ही संघर्षपूर्ण बात थी, लेकिन आजकल वहाँ पे इतनी जल परियोजना चल रही है कि वहाँ पे कृषि को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और जल आपूर्ति बहुत ही अच्छे लेवल पे हो रही है। मैं हाल ही में हमारे इंडिया में हर जगह पे ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पे कोई फसल ना उगाई जा रही हो या कोई फसल नहीं हो पाती, ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी जल परियोजनाएं चल रही है, जल योजनाएं चल रही है जो सिंचाई, विद्युत और जल आपूर्ति के लिए काम करती है। तो उनसे हमको क्या बेनिफिट हुआ है कि एक तो एक हमको जल की समस्या नहीं है, दूसरी चीज़ कि हमारे यहाँ पे फसलें, हर प्रकार की फसलें बहुत अच्छी तरीके से होती है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजीव गांधी जल परियोजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जल आपूर्ति, ऑप्शन बी जलाशय निर्माण, ऑप्शन सी सिंचाई के लिए जल का पुनर्वितरण, ऑप्शन सी जल विद्युत उत्पादन। नाउ राइट आंसर इज सिंचाई के लिए जल का पुनर्वितरण। क्या है राजीव गांधी जल परियोजना का उद्देश्य? पानी की पुनर्वितरण करना और विभिन्न राज्यों के बीच में जल का वितरण करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी पर सिंधु जल संधि आधारित जल परियोजना कार्यरत है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। नाउ राइट आंसर इज सिंधु। ठीक है, सिंधु जल संधि पाकिस्तान और भारत के बीच की संधि है जो जल वितरण के लिए संबंधित है। ठीक है, जो दोनों देशों के लिए जल परियोजना के संचालन के लिए कानूनी समझौता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर जलाशय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नाउ राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। गांधी सागर जलाशय मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंधु नदी से जल आपूर्ति का मुख्य समझौता क्या है? ऑप्शन ए जल सिंधु जल संधि, ऑप्शन बी गंगा जल समझौता, ऑप्शन सी कृष्णा जल समझौता, ऑप्शन डी गोदावरी जल समझौता। नो राइट आंसर इज सिंधु जल संधि। ठीक है, ये सिंधु जल संधि जो है कब हुई थी? 1960 में हुई थी। और किस किस देशों के बीच में हुई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच में। यदि आपने नदियाँ पढ़ी है तो आपको पता होगा सिंधु नदी कहाँ बहती है, पाकिस्तान और भारत में। तो अब ये दो देशों के बीच की नदी है, तो इसको लेकर के जो संधि होगी वो कहाँ पे होगी? पाकिस्तान और भारत में होगी। और किस लिए होगी? जल वितरण के लिए होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुलायम गंगा परियोजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए गंगा नदी में जल प्रदूषण को कम करना, ऑप्शन सी जल विद्युत उत्पादन, ऑप्शन सी सिंचाई के लिए पानी का वितरण, ऑप्शन डी सभी। राइट आंसर इज गंगा नदी में जल प्रदूषण को कम करना। ठीक है, मुलायम गंगा परियोजना का उद्देश्य गंगा नदी में प्रदूषण को कम करना है। ठीक है, आपने सुना होगा जब अभी क्या हुआ है बीच में
की सारी नदियों को क्लीन करने के अभियान चलाए जा रहे हैं। उसी में से एक है मुलायम गंगा परियोजना। ठीक है, क्योंकि जो नदियां हैं, नदियों में प्रदूषण बहुत बढ़ गया था, उन सबको ठीक करने के लिए स्पेशल गंगा नदी के लिए कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? मुलायम गंगा परियोजना। अभी बाकी नदियों के लिए भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नर्मदा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी कृष्णा। नाउ राइट आंसर इज नर्मदा। ओके, क्या है? नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है और इसका उद्देश्य जल आपूर्ति, सिंचाई और विद्युत उत्पादन है। ठीक है, नर्मदा जो सागर परियोजना है उसका क्या उद्देश्य है? जल आपूर्ति, सिंचाई और विद्युत उत्पादन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर जलाशय किस राज्य में है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नाउ राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। ओके, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर कहाँ पे है? जो जलाशय है वो कृष्णा नदी पे है, और कृष्णा नदी में भी कौन से राज्य पे है? आंध्र प्रदेश राज्य में। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? सिंचाई और जल उत्पादन, विद्युत उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान में कितनी नदियाँ का पानी मिलता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। नाउ राइट आंसर इज 3। ओके, सिंधु जल समझौता के तहत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों का पानी मिलता है। कौन कौन सा? सिंधु, झेलम और चेनाब। ठीक है, जबकि पाकिस्तान में अन्य नदियों का भी पानी मिलता है। ठीक है, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कौन कौन से सिंधु जो जल संधि है उसके तहत झेलम, चेनाब और सिंधु नदी का पानी मिलता है मुख्य रूप से। बाकी की और नदियां हैं जिनका विवरण यहाँ नहीं है, बट 3 नदियां मुख्य है। ओके, उनको आपको याद रखना है। कौन कौन सी? सिंधु, झेलम और चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजीव गांधी जल परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। नाउ राइट आंसर इज राजस्थान। मैंने पहले ही बताया राजस्थान में बहुत सारी जल परियोजना है जो आगे हम और डिस्कस करेंगे। राजीव गांधी जल परियोजना राजस्थान में स्थित है, जो सिंचाई और जल आपूर्ति के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। क्योंकि राजस्थान में जल की कमी पहले से ही बहुत ज़्यादा थी, तो उसको आपूर्ति करने के लिए बहुत सारी जल परियोजना चलाई गई है और आगे भी और ये कार्यक्रम चलने ही वाला है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है पानी की। बाकी हमारे अलग अलग देशों में भी बहुत सारी जल परियोजना, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में भी बहुत सारी जल परियोजना चलाई जा रही है, लेकिन पाकिस्तान इसलिए खास हो जाता है क्योंकि वहाँ पे पहले से ही पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, काकतीय जल परियोजना किस नदी पर आधारित है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कावेरी। नाउ राइट आंसर इज गोदावरी। ओके, क्या है? जो काकतीय जल परियोजना है गोदावरी नदी पर आधारित है। इसका उद्देश्य क्या है? जल आपूर्ति और सिंचाई है। क्या है? जल आपूर्ति और सिंचाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर जलाशय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नाउ राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। गांधी सागर जलाशय मध्य प्रदेश में स्थित है और यह जलाशय मुख्य रूप से सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, किसके लिए? सिंचाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उज्जैन जलाशय किस परियोजना का हिस्सा है? ऑप्शन ए सिंधु जल संधि, ऑप्शन बी नर्मदा बेसिन जल परियोजना, ऑप्शन सी गंगा परियोजना, ऑप्शन डी कृष्णा नदी परियोजना। नाउ राइट आंसर इज नर्मदा बेसिन जल परियोजना। ओके, कौन सा? नर्मदा बेसिन जल परियोजना। उज्जैन जलाशय नर्मदा बेसिन जल परियोजना का हिस्सा है और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में ही क्लियर हो जाती है। अब बताइए, उज्जैन है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। उसकी जलाशय है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो हमारा जो राज्य आएगा वो कौन सा आएगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वागड़ जलाशय किस नदी पर आधारित है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी नर्मदा। नाउ राइट आंसर इज नर्मदा। ओके, जो
वांगड़ जलाशय है वो कहाँ किस नदी पर आधारित है, वो है नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी पर, ठीक है। और इसका उपयोग किस लिए होता है, सिंचाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। ऑप्शन ए भाखड़ा नागर, ऑप्शन सी श्री सैलम, ऑप्शन सी तेहरी, ऑप्शन डी सूरतगढ़। नाउ राइट आंसर इज तेहरी। ओके, जो तेहरी जल परियोजना है वो भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, जो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। कहाँ पे, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी जोड़ योजना के तहत किस नदी का लिंक बनाने का प्रस्ताव है। ऑप्शन ए गंगा और यमुना, ऑप्शन बी गंगा और गोदावरी, ऑप्शन सी गोदावरी और कृष्णा, ऑप्शन डी कृष्णा और कावेरी। नाउ राइट आंसर इज गंगा और यमुना, ठीक है। नदी जोड़ योजना का प्रस्ताव गंगा और यमुना नदी को जोड़ने के लिए है, ताकि जल वितरण में सुधार हो सके। काय में, जल वितरण में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में सिंधु नदी पर एक जल परियोजना किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए सतलज जल परियोजना, ऑप्शन बी सिंधु नदी जल परियोजना, ऑप्शन सी हिमाचल जल परियोजना, ऑप्शन डी भागड़ा नागव जल परियोजना। नाउ राइट आंसर इज सिंधु नदी जल परियोजना, ठीक है। सिंधु नदी जल परियोजना जल का प्रबंधन करती है, जिसे भारत और पाकिस्तान की साझेदारी के तहत विकसित किया गया है। ओके, किसके तहत विकसित किया गया है, तो वो भारत और पाकिस्तान की साझेदारी के तहत विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नेपाल जल समझौता किस नदी पर वितरण से संबंधित है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी यमुना। नाउ राइट आंसर इज गंगा, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच जल समझौता गंगा नदी के पानी के लिए वितरण को लेकर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृष्णा जल विवाद में कौन से राज्य शामिल है। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सॉरी, ऑप्शन ए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। नाउ राइट आंसर इज तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ठीक है। कृष्णा नदी कहाँ है, साउथ की नदी है, तो इसमें पूरे साउथ के राज्य आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में झीलों के जल प्रबंधन। ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नाउ राइट आंसर इज कश्मीर। ओके, क्या है, कश्मीर में झीलों का जल प्रबंधन योजना का उद्देश्य से कश्मीर झीलों के जल की गुणवत्ता को बनाए रखना है। क्या है, जहाँ पे जो कश्मीर में जितनी भी झीलें हैं उसमें प्रबंधन योजनाएं चल रही है, उसका क्या काम है कि झीलों के जल की जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के संरक्षण और जल प्रबंधन नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए जलाशयों की पुनर्निर्माण, ऑप्शन बी सिंचाई में सुधार, ऑप्शन सी जल की बर्बादी को कम करना, ऑप्शन डी जल विद्युत उत्पादन बढ़ाना। नाउ राइट आंसर इज जल की बर्बादी को कम करना। ओके, क्या है, जल प्रबंधन नीति का उद्देश्य जल बर्बादी को कम करना और जल संसाधनों को प्रभावी उपयोग में लाना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रामगढ़ जलाशय किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी राजस्थान। नाउ राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। रामगढ़ जलाशय छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, सिंचाई और जलापूर्ति। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सागर जलाशय किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी गोदावरी। नाउ राइट आंसर इज नर्मदा। ओके, सागर जलाशय नर्मदा नदी पर स्थित है, जो सिंचाई, जल आपूर्ति और जल विद्युत उत्पादनों के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी जल विवाद किस दो राज्यों के बीच में है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र कर्नाटका, ऑप्शन बी कर्नाटका तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश बिहार।
ठीक है। अभी जो हमने पढ़े थे साउथ के राज्यों के बारे में पढ़े थे। अब यहाँ पे सिर्फ 2 राज्य बताना जिनके बीच में मुख्य रूप से ये विवाद है। नाउ राइट आंसर इज कर्नाटका और तमिलनाडु। ठीक है। इसके पहले हमने कौन सा विवाद पढ़े थे? कृष्णा नदी का विवाद पढ़े थे। लेकिन अभी ये है कावेरी नदी जल विवाद। और किसके बीच में है? कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है। और किस लिए है? जल के वितरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी में पानी को लेकर किस राज्य के बीच में विवाद है? तो वही अभी अपने थोड़ी देर पहले पढ़ चुका है इसको। तो चलिए देख लेते हैं। कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच में जल समझौता किस नदी पर आधारित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी मेघना। नो राइट आंसर इज गंगा नदी। ठीक है। जब हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जल समझौते की तो सिंधु नदी आ जाता है। और बात करते हैं भारत और बांग्लादेश में समझौते की तो वो किस लिए है? वो इसलिए है कौन सी नदी? गंगा नदी जल समझौता के ऊपर। ठीक है। विशेष रूप से फवाज और पानी के समझौते के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेहरी जल परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है। तेहरी जल परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? वो है ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। नाउ राइट आंसर इज उत्तराखंड। ओके। तेहरी जल परियोजना उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नदी जोड़ो परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जल वितरण और सुधार। ठीक है। सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी जल परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नाउ राइट आंसर इज राजस्थान। ओके। राजीव गांधी जल परियोजना कहाँ पे है? राजस्थान में। और इसका उद्देश्य है मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी की आपूर्ति को पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वारका जल आपूर्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नाउ राइट आंसर इज गुजरात। ठीक है। द्वारिका जल आपूर्ति परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है और इसका प्रमुख उद्देश्य है जल की आपूर्ति में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु जल संधि के तहत भारत पाकिस्तान की कितनी नदियों का पानी मिलता है? ऑप्शन तो राइट आंसर होगा 5 नदियों का। ठीक है। ठीक है। सिंधु जल जो संधि है उसके तहत भारत और पाकिस्तान दोनों नदियों के बीच 5 नदियों का पानी मिलता है जिसमें से 3 प्रमुख नदियां हैं। ठीक है। मैंने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाया, अब प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाया, पाकिस्तान की 2 नदियों का पानी मिलता है और भारत की 3 नदियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी पर स्थित प्रमुख जल परियोजना का क्या नाम है? ऑप्शन ए श्रीझेलम, ऑप्शन बी नागार्जुन सागर, ऑप्शन सी काकतिया, ऑप्शन डी भद्राचलम। नाउ राइट आंसर इज नागार्जुन। ठीक है। नागार्जुन सागर जल परियोजना का कौन सी नदी पर है? वो है गोदावरी नदी पर, जिसका प्रमुख क्या है? सिंचाई और जलाशय बनाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज नदी पर स्थित प्रमुख जल परियोजना का क्या नाम है? ऑप्शन ए भाकड़ नागर, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी जालगांव, ऑप्शन सी डी कृष्णा। नाउ राइट आंसर इज भाखड़ा नागर बांध। ओके। जो सतलज नदी है उस पे कौन सी परियोजना है? भाखड़ा नागर बांध। और यह भारत के प्रमुख जलाशयों और विद्युत परियोजनाओं में से एक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जल संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1980। नाउ राइट आंसर इज 1960। क्या है? जल संधि 1960 में हुई थी। ठीक है। जिसके तहत पानी को वितरण को लेकर के दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जल विद्युत उत्पादन, ऑप्शन बी सिंचाई के लिए जल आपूर्ति, ऑप्शन सी जल आपूर्ति की सुविधा, ऑप्शन डी नदी को जोड़ने के लिए। नाउ राइट आंसर इज सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति करना। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्देश्य राजस्थान और रेगिस्तान में सिंचाई की आपूर्ति करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की अधिकतम वजन बचत के लिए राष्ट्रीय अभियान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जल संरक्षण, ऑप्शन बी जल
अपशिष्ट को रोकथाम, ऑप्शन सी जलाशयों का निर्माण, ऑप्शन डी जल विद्युत उत्पादन करना। नाउ राइट आंसर इज जल संरक्षण। ठीक है, जितने भी जल अभियान चलाए जाते हैं उनका काम क्या है, जल का संरक्षण करना, जल की बर्बादी को रोकना और अधिकतम संसाधनों का उपयोग में लाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नेपाल जल समझौते के तहत कौन सी नदी शामिल है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी सिंधु। नाउ राइट आंसर इज गंगा। ठीक है, जब बांग्लादेश और भारत के बीच में समझौता आता है वो भी गंगा नदी के लिए है, और भारत और नेपाल के बीच में जो समझौता हो रहा है वो भी किसके लिए है, गंगा नदी के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ जलाशय परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। नाउ राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। ठीक है, यह क्या है, छत्तीसगढ़ में यह जलाशय है और इसका काम क्या है, सिंचाई और जल की आपूर्ति करना। सो स्टूडेंट, ये थे 50 MCQs जो हमने डिस्कस किए, जो जलाशय और जल सिंचाई परियोजनाओं के बारे में है, जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी हम और भी MCQs डिस्कस करेंगे जो क्लासेस वाइज होंगे, क्लास वाइज करते रहेंगे। इसमें बहुत सारे MCQs है। अभी हम नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी जितनी परियोजनाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।